दोस्तों बात करने वाले हैं आईआरबी इंफ्रा स्टॉक के बारे में। देखो भाई, आईआरबी इंफ्रा अभी के टाइम में लोगों को पैनिक कर रहा है, बहुत ज्यादा यहाँ पे परेशानी खड़ी कर रहा है। जैसा कि आप देखोगे तो आज भी हमें मार्केट, जबकि तेजी में मार्केट ने लाइफ टाइम हाई क्रिएट किया, बट आईआरबी इंफ्रा अभी के टाइम गिरावट में चल रहा है एंड डेली बेसिस आपको वीडियो मिल रहा है। अब कई लोग भाई मेरे पे कमेंट करते हैं, मेरे पे क्वेश्चन खड़ा करते हैं कि भाई आप गलत बता रहे हो, आप वो कर रहे हो, वो कर रहे हो। देखो भाई, मेन पॉइंट आप समझो। देखो अभी मैं बोलूँ कि आईआरबी इंफ्रा को खरीदो, अब खरीदने में दो व्यू रहते हैं। एक चीज ये कि अभी के टाइम में बोलूँ कि ये 15 दिन में ही डबल हो जाएगा, तो ये चीज तो मुमकिन नहीं है। बट अगर मैं ये चीज बोलूँ कि आने वाले 1 साल में कम से कम यहाँ पे 70 50 60 70% का रिटर्न तो देखे जाएगा, तो ये चीज जायज है। बट मेन चीज होती है लीगल अनलीगल। तो अभी के टाइम देखो, मेन पॉइंट ये है कि आप खरीद तो रहे हो बट आप वेट नहीं कर पा रहे हो। देखो किसी भी अच्छे स्टॉक में, बुरे स्टॉक में यही है कि बुरे स्टॉक और अच्छे स्टॉक दोनों गिरते हैं, ठीक है। बट जो अच्छा स्टॉक है ना भाई, वो एक लेवल बना के अगेन रिवर्सल करता है। इस स्टॉक में हम देख रहे हैं पिछले 3-4 महीने से कि 60 रुपए का तो ये बॉटम बना रखा है। वही दोस्तों यहाँ पे हाल ही में नए हाई भी लगे, तो मान के चलो कि 70 रुपए इन दो लेवल्स के बीच हमें घूमता हुआ नजर आ रहा है। अब मेन चीज है कि अभी के टाइम हमारा सही डिसीजन क्या रहना चाहिए, करंट टाइम पे अपडेट्स क्या है, मेन पॉइंट की करना क्या है। देखो मेन चीज अभी ये टाइम देखोगे तो गिर तो रहा है, बट इस गिरावट में हमें सबसे बड़ी चीज की भाई वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रही है। जिस प्रकार स्टॉक का प्राइस है यहाँ पे 70-80 रुपए का, एंड इस प्राइस जैसे मतलब जिस प्रकार मार्केट के प्राइस है, तो इस मिड के वाले स्टॉक्स के अंदर दोस्तों हमें एक हेवी वॉल्यूम नजर आती है। और यहाँ पे नॉर्मली जब स्टॉक कंसोलिडेट करता है तो यहाँ पे हमें 5-6 करोड़ की तो वॉल्यूम ऐसे ही देखने को मिल जाती है। आपको पता है जब ये भागता है, जब तेजी दिखाता है, तो भाई वॉल्यूम यहाँ पे 20-22 करोड़ तक की चली जाती है। अभी के टाइम उस वॉल्यूम को इस वॉल्यूम से कंपेयर करो, टोटली भाई बायर ही नहीं यहाँ पे। अब बायर किस आएगा, जब कोई इवेंट आएगा, जब कुछ अनाउंसमेंट होगी, कुछ पॉजिटिव निकल के आएगा, तो यहाँ पे लोग बाई करेंगे। इससे तो लोग क्या करेंगे भाई, ऐसे अगर ऊपर जाएगा तो वो फंडामेंटल बेसिस पे जाएगा, जो कि बड़े प्लेयर्स मतलब लेके जाएंगे। एंड करंट टाइम पे अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो आप गलत हो, क्योंकि भाई 56% की डिलीवरी कुछ संकेत कर रही है कि अगर 100 शेयरों की बिकवाली हो रही है तो 56 शेयर ऐसे हैं जिनको लोग खरीद कर घर पे लेके जा रहे हैं, डिलीवरी में यहाँ पे बाई किया जा रहा है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। वही बात करूं मैं फंडामेंटल की, तो फंडामेंटल कंपनी की बहुत स्ट्रॉन्ग है। करंट टाइम पे 89,000 शेयर अभी के टाइम बाइंग ऑर्डर में देखने को मिल रहे हैं। अब ये भाई कई लोगों को अभी के टाइम नेगेटिव लग रहा है क्योंकि रिटर्न नहीं दे रहा ना। अब रिटर्न जब देगा तो सबको अच्छा लग जाएगा। मैंने मार्केट में भाई एक चीज देखी रिटेलर्स की, कि कितना ही बुरा स्टॉक हो, फंडामेंटल कितना ही खराब हो, अगर वो रिटर्न दे रहा है, वो ऊपर जा रहा है, तो सब लोग भाई उसको गोल्ड समझेंगे कि भाई ये तो बहुत अच्छा है। अब भले वो मान के चलो उसमें ओवर गेम ही हो, भले 2 रुपए का स्टॉक 400 रुपए आ गया, अब 400 पे जैसे आपने खरीदा, अब वो लोअर सर्किट पे लग गया, फिर से यहाँ पे वो 2 रुपए पे आ गया। बट जब 400 रुपए जा रहा होगा ना, तो भाई सब उसको बोल्ड कहेंगे, जब वो नीचे आएगा ना तो सब बुरा करेंगे। भाई ऐसी बात नहीं है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है मार्केट में रिटर्न बनाने के लिए। एंड आप ये सोचो भाई, कहीं किसी को अगर आप यहाँ पे एफडी वगैरह कुछ भी कराओगे ना, तो साल के अंदर आपको 6-7% ज्यादा यहाँ पे रिटर्न नहीं मिलेगा। मार्केट एक ऐसी चीज है, एंड यहाँ पे अगर आप वेट करते हो ना, तो आप यही कई लोगों से आगे निकल जाते हो। जैसा कि कोई कंपटीशन का एग्जाम होता है, उसमें जो लोग पर्टिकुलर पढ़ाई करते हैं वो आगे निकलते हैं, वही चीज मार्केट में उसके उल्टा आपको पेशेंस रखना पड़ता है। अगर आप पेशेंस रखते हो ना मार्केट में, तो आप कई लोगों से आगे निकलते हो, आपको मार्केट समझ आएगा, क्योंकि पेशेंस ही मार्केट की चाबी जो कि आपको रिटर्न बना के देगी। अब करंट टाइम पे आप कितना ही कुछ भी कर लो, पड़ डालो, भाई ऊपर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। जब तक बड़ा प्लेयर यहाँ पे एंट्री नहीं लेगा, वो बड़ी बाइंग नहीं करेगा, कुछ पॉजिटिव अपडेट निकल के नहीं आएगा, तब तक नहीं भागेगा। एंड रही भागने की बात, तो बजट तक वेट कर लो। कितना वेट कर लिया है तो, क्योंकि बजट में बड़ा इवेंट है बजट हमारे लिए, एंड बजट के आसपास शेयर में गवर्नमेंट वाले शेयर फिर से अगेन यहाँ पे धमाका करते हुए नजर आने वाले हैं। देखो मैंने कई बार आपको पहले भी बता चुका हूँ कि देखो अभी के टाइम वोलेटिलिटी, इस वोलेटिलिटी को थोड़ा समझो, चार्ट का संकेत समझो भाई। चार्ट को अगर गिरना होता ना, तो ये कब का गिर जाता है। ये कंसोलिडेट आपको नजर आ रहा ना, ये कभी नहीं होता। एंड यहाँ पे भी टाइम लोगों को लग रहा है कि भाई इतना कंसोलिडेट, अब यहाँ से ये इस प्रकार से गिरने वाला है। देखो इस प्रकार से गिरने का कोई भी यहाँ पे पैटर्न अभी के टाइम नहीं बन रहा। टोटली अगर आप देखोगे, जिस प्रकार पहले गिरावट हुई थी, रिवर्सल आया था, गिरावट हुई है, जल्दी ही रिवर्सल यहाँ से आने वाला है। जल्दी स्टॉक यहाँ पे 70 रुपए का लेवल ब्रेक कर सकता है, क्योंकि भाई मोमेंटम फिर से बनेगा। रही बात Q1 के रिजल्ट की, तो जैसा कि आप देखोगे हमें यहाँ पे जो रिजल्ट है वो देखने को मिल रहे हैं। इस बार का जो रिजल्ट है वो जून का रिजल्ट रहेगा। तो अगर हम कंपेरिजन करें पिछले कुछ रिजल्ट से यहाँ पे, तो आप देखेंगे ये जून का 2021 का है, ये जून का 2022 का है, ये 23 का है। 3 क्वार्टर रिजल्ट है। अगर इनको आप क्वार्टरली बाई क्वार्टर कंपेयर करोगे, तो प्रॉफिट में जंप, यहाँ पे रेवेन्यू में जंप था, यहाँ पे भी रेवेन्यू में जंप आया। अब यहाँ पे भी देखोगे, सॉरी यहाँ पे भी देखोगे,
तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब जंप था, बट कुछ इतनी तरह जंप नहीं था जितना यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना। 1620 करोड़ से 1634 करोड़ था। वही इस क्वार्टर में देखोगे तो इस क्वार्टर में भी रेवेन्यू में जंप आ सकता है, 2200-2300 करोड़ का रेवेन्यू जा सकता है, जो कि यहाँ पे बहुत तगड़ा रेवेन्यू रहने वाला है। वही अगर कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़े तो कंपनी का प्रॉफिट भाई इस बार 200 करोड़ को ब्रेक कर सकता है इस क्वार्टर के अंदर। एंड अगर ऐसा होता तो पी यहाँ पे आपका नीचे आता हुआ देखने को मिलेगा, स्टॉक की वैल्यू यहाँ से बढ़ जाएगी। आपको मेन पॉइंट भाई थोड़ा लंबा सोच के चल रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ ये स्टॉक यहाँ पे मल्टी बैगर बनेगा, क्योंकि जिस प्रकार कंपनी जिस सेगमेंट में काम कर रही है ना, ये बहुत आगे ग्रोथ है इसमें। बाकी आपकी चॉइस है दोस्तों, आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि भाई पैसा आपका है, सही डिसीजन लेना मतलब यहाँ पे देना मेरा काम है, बट लेना नहीं लेना आपका काम है। मेन चीज भाई मैं तो मार्केट में एक चीज पे बिलीव करता हूँ, और लॉन्ग टर्म बेसिस से टोटली होल्ड करना। अच्छा माल खरीदो एंड उसको होल्ड करो एंड ऊपरी प्राइस पे बेच दो, एंड किसी भी स्टॉक को पिक करो तो बॉटम पे पिक करो, एंड पहले फंडामेंटल उसके एनालिसिस करो, बैलेंस शीट वगैरह ठीक से देखो, किसकी कितने हिस्सेदारी, कौन अभी ये टाइम खरीद रहा बेच रहा, सारी चीज देखो, फिर यहाँ पे एक्टिविटी करो। जैसा कि करंट टाइम पे देखें हम, जैसे कंसोलिडेट होने लग गया, वॉल्यूम स्टॉक की डाउन आ गई, जब कंसोलिडेट करा था वॉल्यूम डाउन थी, ये कुछ इलेक्शन का मूवमेंट आया तो इलेक्शन पे सॉरी जो ब्लड डील वगैरह का मूवमेंट था, इस पे हमें कुछ यहाँ पे मोमेंटम नजर आया। मेन चीज भाई जब भी भागेगा ना तो यहाँ पे बहुत तगड़ी रैली ये दिखाने वाला। करंट टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो 62 रुपए का है, लेवल दिख सकता है, बट अगेन यहाँ पे लेवल दिखा के आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। करंट टाइम पे कोई भी नेगेटिव अपडेट नहीं है, नॉर्मली कंसोलिडेट कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे जो ये गिरावट आपको नजर आ रही है, एंड इस गिरावट को ज्यादा नेगेटिविटी में नहीं लेना है। देखो आज गिर रहा है कल भागेगा, मार्केट में अगर तेजी परमानेंट नहीं है तो भाई गिरावट भी परमानेंट नहीं है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। बस कंसोलिडेट थोड़ा परमानेंट रहता है, इसके बाद तेजी गिरावट समय समय पर आती रहती है। तो पेशेंस रखना अभी के टाइम बहुत जरूरी है, एंड चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस करके कंटिन्यू अपडेट्स